नमस्कार प्रिय दोस्तों, पाठ फेद का एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच कुछ दिन पहले एक केस के ऊपर कुछ प्रस्तावना किया, उसके बारे में मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। लगभग अगस्त महीने में, इसी साल का अगस्त महीने में कुछ 4-5 लोगों को अरेस्ट किया गया। उनके ऊपर ऐसे शिकायत किया गया था, वो लोग बाइबल डिस्ट्रीब्यूट किया है और ग्राम केवल करके उस जो व्यक्ति जिसका घर में प्रेयर हो रहा था, उस घर में कोई एक एलसीडी स्क्रीन में कोई परमेश्वर का दास का वचन का प्रचार सुनाया। तो ये बात के ऊपर 4-5 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया था और केस चालू था। इस एफआईआर को कैंसिल करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में राम केवल भारती ब्रदर ने एक अर्जी दिया। उस केस का जो आर्ग्यूमेंट चल रहा था, तभी कोर्ट डिवीजन बेंच जजेस अब्दुल मोइन और बबीता रानी, इन दोनों इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच का जजेस है, ये दोनों कुछ प्रस्तावना किया। उन्होंने कहा सबसे पहले कोई भी बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो वो धर्मांतरण करने का कोशिश के रूप में उसको कभी भी व्याख्यान देना नहीं है। और उसी कारण से ये जो एंटी कन्वर्शन जो कानून होते, उस कानून के हिसाब से इनके ऊपर केस नहीं कर सकते। और हाईकोर्ट ने ये भी कहा, जब इनके ऊपर केस कर दिया था, एफआईआर तैयारी किया था, तभी जैसे जरूरी है इस जो एंटी कन्वर्शन नियम के अनुसार कोई एक व्यक्ति केस देने के लिए होना चाहिए जिन्होंने कहना चाहिए मुझे जबरदस्ती किया धर्मांतरण होने के लिए। लेकिन इस केस में ऐसे कोई भी नहीं था, सिर्फ इतना शुरुआत में उस एफआईआर में था, धर्मांतरण करने के लिए कोशिश किया कैसे बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करके और कोई एलसीडी स्क्रीन में कोई वचन दिखा के। तो कोर्ट ने कहा देखो, बाइबल डिस्ट्रीब्यूट किया ना, तो ऐसे एलसीडी स्क्रीन में कोई प्रचार सुनाया, इसका मतलब ये नहीं है उधर धर्मांतरण हो रहे, फोर्सफुल कन्वर्शन हो रहे, ऐसे कह नहीं सकते करके ये जो कोर्ट जो हियरिंग सुन रहे थे उस समय में जजेस कुछ प्रस्तावना किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ प्रस्तावना है, क्योंकि भारत का भिन्न भिन्न जगहों में आज का ज़माने में परमेश्वर का वचन बाइबल डिस्ट्रीब्यूट किया बोल के काफ़ी लोगों के ऊपर गलत केसेस एफआईआर दर्ज किया है। तो उस सारे केसेस कोर्ट में जब आएगा, जो इस केस में जो जजेस बताए बातों, उधर भी बहुत सपोर्ट में आएगा, ये हम उम्मीद रखाए। दूसरा एक सवाल मैं पाठभेद में पूछना चाहता हूँ कि कोई एक गिफ्ट दिया किसी को एक बाइबल, इसका मतलब ये है क्या उसको धर्मांतरण करने के लिए कोशिश किया। कुछ दिन पहले मैंने एक तस्वीर देखा। उस तस्वीर में भारत का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को एक भगवत गीता गिफ्ट दे रहे। तो इसका मतलब क्या है, व्लादिमीर पुतिन एक क्रिश्चियन, एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, कि उसको नरेंद्र मोदी जी ने एक बाइबल दिया, इसका मतलब ये नहीं है व्लादिमीर पुतिन को मोदी जी ने धर्मांतरण करने के लिए कोशिश कर रहे, ऐसे कोई बोलेगा नहीं। वो एक तोहफा है, गिफ्ट है। कोई एक दोस्त दूसरा दोस्त को एक गिफ्ट दे रहे। अभी आप समझ लीजिए, मैं दूसरे एक तस्वीर आपको दिखाएगा। इस तस्वीर में आप देख सकते भारत का पहले के राज्यसभा एमपी जो तमिलनाडु से वसंती स्टैनली करके, इस जो एमपी 2015 को नरेंद्र मोदी जी को एक बाइबल दिया। नरेंद्र मोदी जी उस बाइबल बहुत संतुष्टि के साथ में, आनंद के साथ में ये जो एमपी वसंती स्टैनली के हाथ से ले रहे। अब समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। क्या वसंती स्टैनली अपना प्रधानमंत्री को कन्वर्ट करने के लिए कोशिश किया? कभी भी नहीं।
एक गिफ्ट दे रहे, एक बाइबल गिफ्ट दे रहे, और मोदी जी भी इनकार नहीं किए, उन्होंने दोनों हाथ बढ़ा के उसको स्वीकार किया। तो ये बात हम सबको जानना चाहिए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक बाइबल डिस्ट्रीब्यूट किया, इसका मतलब ये नहीं है धर्मांतरण करने के लिए कोशिश किया। ये एक गलत शिकायत मसीह मंडली के ऊपर लोग डालने के लिए कोशिश कर रहे। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का इस जो इंटरिम जो ऑर्डर अभी हाई कोर्ट ने कहा है, जिन्होंने पिटीशन दिया, धर्मांतरण हो रहे बोल के पिटीशन दिया, उसको कहा है एक एफिडेविट जल्दी दे दो, उसमें क्लियर करना है इस घर में ऐसे प्रार्थना हो रहे, ऐसे धर्मांतरण हो रहे करके इन्फॉर्मेशन उसको कैसे मिला, और उन्होंने कैसे लोगों को उधर इकट्ठा किया उस प्रार्थना को रोकने के लिए, कैसे उन्होंने ये सब काम किया, कहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिला। और तीसरा बात, जो व्यक्ति पिटीशन दिया उस व्यक्ति को कोर्ट अभी कह रहे उस जो एफिडेविट में ये भी लिखना पड़ेगा इससे पहले कितना क्रिमिनल केसेस में इस व्यक्ति इन्वॉल्व था, मतलब ये व्यक्ति क्या पहले से ही कोई क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व होकर ऐसे कोई हिस्ट्री जिन्होंने कंप्लेंट दिया उसके ऊपर हेक करके कोर्ट एक एफिडेविट मांगा है। कैसे भी ऐसे जो हाई कोर्ट का जो प्रस्तावना हम सुना वो हमें बहुत बड़ा एक उम्मीद दे रहे, हमें सांत्वना दे रहे। काफ़ी केसेस गलत रीति में जो दर्ज किया वो सारे केसेस कोर्ट में आएगा, जरूर ऐसे बातों एक सपोर्ट में आएगा। हम प्रार्थना करेगा वैसे परमेश्वर का बच्चों जो तकलीफों से गुजर रहे वो उनको सबको बलवंत करेगा, वो आप सबको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए वंडरफुल टाइम।